नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर जसमीत आलूवालिया, बेरियाट्रिक एंड एडवांस लैप्रोस्कोपिक सर्जन। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डाइट आफ्टर स्लीव गैस्ट्रेक्टमी, यानी कि स्लीव गैस्ट्रेक्टमी ऑपरेशन जो वेट लॉस के लिए किया जाता है, उसके बाद डाइट कैसे रखी जाए पहले कुछ दिन और बाकी बची हुई ज़िंदगी में हमें कैसे खाना खाना चाहिए। स्लीव गैस्ट्रेक्टमी एक रिस्ट्रिक्टिव प्रोसीजर है जिसके बाद स्टमक के खाने की कैपेसिटी काफ़ी कम हो जाएगी और पहले कुछ दिन हम जो खाना आपको देंगे वो थोड़ा स्पेशल रहेगा, उसको ध्यान से लेना पड़ेगा और वो प्रिकॉशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बहुत सारे पेशेंट्स के मन में रहता है कि हमें नहीं पता कि ऑपरेशन के बाद हमें क्या खाने को मिलेगा, हमारी लाइफ कैसी होगी। तो उन्हीं सब पेशेंट्स के लिए वीडियो है कि आप पहले से जानिए कि ऑपरेशन के बाद आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। हम इसको डिवाइड करेंगे डाइट ऑन वीकली बेसिस। हर एक हफ्ते में पहले एक महीने में आपकी डाइट चेंज होगी। सबसे पहले हम फर्स्ट वीक की बात करेंगे, यानी कि ऑपरेशन के बाद जो पहला हफ्ता है उस हफ्ते में कैसे लिक्विड लेना है। तो ऑपरेशन के इमीडिएटली बाद हम क्लियर लिक्विड डाइट स्टार्ट करते हैं, यानी कि लिक्विड्स बिना किसी सॉलिड कंपोनेंट के, जैसे कि पानी, नारियल पानी, क्लियर जूसेस, क्लियर मिल्क, लो फैट मिल्क, सूप्स। आप फ्रेश वेजिटेबल्स के सूप्स बना सकते हैं, उसमें हम पोटैटो अवॉइड करते हैं ताकि कैलोरी हाई ना रहे। दाल का पानी, चने का पानी, ये ऐसी क्लियर चीज़ें हम आपको एडवाइस करते हैं। फर्स्ट डे इसकी क्वांटिटी कुछ कम रहेगी, अराउंड 30 to 50 ml, और धीरे धीरे बढ़ के 1 या 2 दिन में 100 ml पर आवर हो जाएगी। और अगर आप 1 घंटे में 100 ml क्लियर फ्लूइड ले पा रहे हैं तो ये काफ़ी है। इसके बाद हम आपको डिस्चार्ज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये 100 ml आपने बिल्कुल धीरे धीरे लेना है, सिप बाय सिप। और इसको लेने के लिए कोई सिपर या स्ट्रॉ का यूज़ नहीं करना, ताकि एक्सेस एयर हमारे अंदर ना जाए जो आपको तंग कर सकती है। और कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें गैस है, जैसे कोक, इनो, लिम्का, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है ताकि वो पेट के अंदर जाकर गैस ना रिलीज़ करें और आपको परेशानी ना दे। अगर आप पहले की तरह बिल्कुल फास्ट लिक्विड लेना चाहेंगे तो उससे आपका मन घबरा सकता है, वॉमिटिंग जैसी फीलिंग हो सकती है, तो वो भी अवॉइड करना है। पहले कुछ हफ्ते धीरे धीरे इंटेक लेना है। ये लेने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको बहुत भूख लग रही है। बहुत सारे पेशेंट्स के माइंड में ये डाउट रहता है कि हम अगर थोड़ा लिक्विड लेंगे तो हमारा पेट नहीं भरेगा, लेकिन इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपकी भूख बहुत कम हो जाएगी और स्टमक का साइज़ कम होने की वजह से कम लिक्विड लेने से ही आपका पेट अच्छे से भर जाएगा और आपको हमेशा अच्छी फीलिंग आएगी कि जितनी आपको भूख थी उसके हिसाब से आपने लिक्विड ले लिया, एंड यू विल ऑलवेज फील हैप्पी विद द अमाउंट ऑफ फूड दैट यू आर टेकिंग। इसके अलावा हम चाहते हैं कि आपकी प्रोटीन इंटेक अच्छी रहे, आप प्रोटीन पाउडर या उसका शेक बना कर ले सकते हैं जो थिन लिक्विड फॉर्म में रहेगा। ये लिक्विड देने का आइडिया ये है कि पहले हफ्ते में आपके जो अंदर स्टिचेस हैं या जो स्टेपलर्स हैं वो प्रॉपरली हील नहीं हुए होते और हम नहीं चाहते कि उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़े और वो कहीं गिव अवे कर दें। तो जैसे स्किन के स्टिचेस को ठीक होने में टाइम लगता है, उसी तरह हमारे अंदर बनाए हुए एनास्टोमोसिस को या जो कटिंग है उसको प्रॉपर सील होने में थोड़ा टाइम लगता है, और उस टाइम को देने के लिए हम ये डाइट धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हैं फ्रॉम अ लिक्विड डाइट टू अ नॉर्मल डाइट। फिर एक हफ्ता ख़त्म होने पे हम इसको कुछ हद तक बदलेंगे। नेक्स्ट वीक हम कुछ सेमी सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस करेंगे, जैसे वेल कुक्ड खिचड़ी में दाल ज़्यादा हो, राइस कम हो, ताकि प्रोटीन ज़्यादा मिले। वेरी वेल कुक्ड दाल इटसेल्फ, या कस्टर्ड, सूजी, हाफ बॉइल्ड एग, ये चीज़ें आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम जो लिक्विड्स आप ऑलरेडी ले रहे थे। ये सारे डाइटरी प्रोटोकॉल्स यूनिवर्सल नहीं हैं। जैसे जैसे लोगों का कल्चर बदलता है, खाने वाली चीज़ें बदलती हैं, उसी हिसाब से बेरियाट्रिक सर्जन्स भी अलग अलग रीजन्स में अपने हिसाब से मेन्यू बनाते हैं और हम हर एक पेशेंट को ये प्रिंटेड देते हैं कि आपने कैसे कैसे खाना है। इस वीडियो को स्टैंडर्ड ना मानिए, लेकिन एक रेफरेंस मानकर चलिए कि ये एक रेफरेंस पैटर्न है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड वीक आएगा। थर्ड वीक में हम नॉर्मल जो रोटी सब्ज़ी नॉर्थ इंडिया में बनाई जाती है उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं।
आप पहले कुछ दिन उसको क्रश करके लीजिए। एक मिक्सर में सब्ज़ी की क्वांटिटी ज़्यादा रखिए, चपाती की क्वांटिटी कम रखिए और उसको ग्राइंड करके आप ले सकते हैं। हम यूजुअली इसमें पोटैटोज़ अवॉइड करने को कहते हैं। उसके अलावा जो वेल कुक्ड वेजिटेबल्स हैं जो घर में बनती हैं वो ली जा सकती हैं और धीरे धीरे इनकी क्वांटिटी बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा वेल कुक्ड एग, कॉर्नफ्लेक्स, ये सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि इनको बहुत अच्छे से च्यू कर फिर स्वैलो करना है। अगर आप अनच्यूड फूड को स्वैलो करेंगे तो उससे भी दिक्कत हो सकती है। ये शेड्यूल हम 3 to 4 वीक्स तक फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद ध्यान रखना है कि जो हमारी बची हुई लाइफ है, जब आपने नॉर्मल खाना शुरू कर दिया उसके बाद खाना कैसे खाना है। स्लीव गैस्ट्रेक्टमी के बाद अराउंड 1 मंथ में जब आप नॉर्मल खाना शुरू करेंगे तो हाफ से 1/4 तक चपाती सब्ज़ी के साथ एक टाइम में खाई जाएगी और इन बिटवीन मील्स, यानी दिन में अगर आपने 3 टाइम चपाती खाई तो बीच में जो टाइम होगा, जैसे दिन में अराउंड 11 बजे सुबह और से 5 बजे इवनिंग में, उस टाइम में आप साथ में एक स्नैक ले सकते हैं, जैसे कि कोई प्रोटीन बिस्किट, कोई फाइबर की चीज़ें या प्रोटीन शेक्स। सो ये आपकी 3 मील्स के बजाय हम दिन में 5 या 6 मील्स लेंगे, लेकिन थोड़ी थोड़ी करके। जैसे जैसे टाइम जाएगा ये इंटेक बढ़ता जाएगा, चपाती खाने की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, लेकिन ध्यान रखना है कि ये एक रेस्ट्रिक्टिव प्रोसीजर है और हमने बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना जिससे कि ये स्लीव दोबारा डायलेट हो जाए और हमारी प्रोसीजर में जो वेट लॉस होना है वो एडिक्वेट ना हो। इसके अलावा ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी आप अपनी डाइट लें तो कोशिश करें कि प्रोटीन वाली चीज़ें सबसे पहले लें। जैसे आप रोटी और सब्ज़ी खा रहे हैं और सब्ज़ी में चिकन है तो चिकन वाली चीज़ें या वेजिटेबल्स में प्रोटीन की सोर्सेज हैं, जैसे दाल, पनीर, टोफू पनीर, ये वाली चीज़ें जो हैं ये पहले खाइए। जितनी इनकी क्वांटिटी ज़्यादा रखेंगे उतनी टोटल प्रोटीन इंटेक अच्छा रहेगा और अगर भूख रहे तब साथ में राइस या चपाती लीजिए। अदरवाइज़ अगर आप प्योर किसी मील में चिकन या पनीर या टोफू पनीर ये भी खा रहे हैं तो वो भी अच्छा है। सो डाइट में प्रोटीन को सबसे ज़्यादा हमने अहमियत देनी है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट या फ़ैट की क्वांटिटी काफ़ी कम रखनी है। इसके अलावा आपको डॉक्टर्स रेकमेंड करेंगे जो आपके मल्टीविटामिन्स और बाकी सप्लीमेंट्स हैं वो रेगुलरली लेने हैं, उनको मिस नहीं करना। इससे आपकी लाइफ अच्छी जाएगी, आपके मसल मास अच्छा बना रहेगा और आने वाली लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कुछ चीज़ों का खास ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें नहीं लेनी, जैसे आइसक्रीम, स्वीट्स, इन चीज़ों का सेवन कम से कम करना है, जो कि हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए हर एक को रेकमेंड करते हैं। इसी तरह ज़्यादा ऑयली चीज़ों का भी अवॉइड करना है और जो हेल्दी खाना हम एक नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बीइंग को एडवाइस करते हैं उस पर ज़्यादा फोकस करना है। प्रोटीन रिच खाना कौन सा है इसका खास ध्यान रखना है। नॉन वेजिटेरियन खानों वालों के लिए चिकन और एग का वाइट हिस्सा बहुत अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है। अगर आप एग ले रहे हैं तो एग का येलो पार्ट को आप फेंक दें, उसको कंज्यूम ना करें और सिर्फ वाइट पार्ट लीजिए। और ध्यान रखिए कि एक एग में जो वाइट पार्ट है वो सिर्फ 5 से 6 ग्राम होता है और बेरिएट्रिक सर्जरी के बाद हमें लगभग 1 से 1.5 ग्राम प्रोटीन हर किलोग्राम के लिए चाहिए। यानी कि अगर आपका 100 kg वेट है तो अराउंड 150 ग्राम ऑफ प्रोटीन हमें पर डे चाहिए। अगर आप चिकन ले रहे हैं तो चिकन को बॉइल्ड या स्टीम फॉर्म में लीजिए, उसमें ऑयल कम से कम हो ताकि प्रोटीन की क्वांटिटी ज़्यादा हो और ऑयल की क्वांटिटी कम से कम रहे। जो लोग नॉन वेज नहीं खाते उनको और भी ज़्यादा मुश्किल आती है प्रोटीन की क्वांटिटी पूरी करने में, और वेजिटेबल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन में सबसे अच्छा माना जाता है सोयाबीन बेस्ड प्रोटीन। सोयाबीन कई फॉर्म में अवेलेबल है। हमें सोयाबीन का टोफू पनीर मिलता है, वो आप अलग अलग तरीके से ले सकते हैं। उसको एज सच रॉ भी खा सकते हैं, उसकी सब्ज़ी भी बना सकते हैं, और जिस भी फॉर्म में आपको अच्छा लगे उसे लीजिए। इसके अलावा सोयाबीन के चंक्स मिलते हैं, पाउडर मिलता है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। एज सच
उसको कुक करके या किसी और चीज़ में मिक्स करके। इसके अलावा सोयाबीन का मिल्क मिलता है, उसको आप ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि वो लो फैट और लो एनर्जी ड्रिंक हो, शुगर फ्री हो, ताकि उसमें कैलोरी इंटेक कम से कम रहे। इसके अलावा मोस्ट ऑफ द पल्सेस जो दालें हैं उनमें प्रोटीन की क्वांटिटी अच्छी रहती है। चने, राजमा, फिर मिल्क प्रोडक्ट्स में कर्ड, ये सब गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है। बीन्स यानी फलियां और पीस यानी मटर, ये भी अच्छे सोर्सेज ऑफ प्रोटीन हैं। फिर भी अगर आपको लगे कि प्रोटीन की क्वांटिटी पूरी नहीं हो पा रही है तो मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हाई प्रोटीन पाउडर्स की फॉर्म में अवेलेबल हैं, वो आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और कुछ अदर फॉर्म्स भी हैं जैसे बिस्किट्स हैं, चॉकलेट बार्स हैं जो हाई इन प्रोटीन आती हैं, लेकिन वो भी आप अपने सर्जन के साथ डिस्कस कर ही लीजिए, क्योंकि इनमें से बहुत सारे प्रोडक्ट्स हाई इन कैलोरी रहते हैं और आपको प्रोटीन इंटेक के साथ अगर वो हाई कैलोरी मिलेगा तो वेट लॉस उतना अच्छा नहीं होगा। सो डाइट में प्रोटीन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। खाने को अच्छे से च्यू करने का बहुत बड़ा रोल है। अगर हम खाने को बहुत जल्दी खाते हैं तो हमारे स्टमक से हार्मोन्स हमारे ब्रेन तक सिग्नल नहीं ले जा पाते कि अब वो भर गया है। अगर वही खाना आप बहुत धीरे धीरे च्यू करके फिर उसको टाइम लगाकर खाएंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि कम खाने में ही आपको लगेगा कि मेरा पेट भर गया है, क्योंकि आप टाइम देंगे अपनी बॉडी को, अपने ब्रेन तक सिग्नल देने के लिए कि जो आपने खाना खाया है उसकी क्वांटिटी बहुत है। अगर आप अपनी सर्जरी से पहले की लाइफ को देखें तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम खाने के लिए बैठते हैं और स्वाद में हम बहुत ज़्यादा खा जाते हैं और आधे घंटे बाद हमें ये एहसास होता है कि जितनी भूख थी या जितनी कैपेसिटी थी उससे हमने कहीं ज़्यादा खा लिया और खाते हुए हमें पता नहीं चला। तो ये इसलिए होता है बिकॉज़ आप खाने की स्पीड बहुत तेज़ रख रहे हैं और इससे पहले कि आपको सिग्नल पहुँचे ब्रेन तक कि जो फूड की क्वांटिटी है वो सफिशेंट है, आप और ज़्यादा खाना खा जाते हैं और जितनी कैपेसिटी है उससे कहीं ज़्यादा खा लेते हैं, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। ओबेसिटी के अलावा गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स, आपका स्टमक और फूड पाइप के बीच में जो वाल्व है उसका ख़राब होना भी बहुत कॉमन है। सो आई होप कि ये वीडियो देखकर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि डाइट हमारे लिए किस तरह इम्पॉर्टेंट है, इसका बैरिएट्रिक सर्जरी से क्या रिलेशन है, बैरिएट्रिक सर्जरी से किस तरीके से आपको हेल्प मिलती है वेट लॉस करने की। और आई एम श्योर कि आपको कुछ हिम्मत मिली होगी कि आप अपने लाइफ को चेंज करें। अगर आप बैरिएट्रिक सर्जरी के कैंडिडेट हैं तो घबराइए नहीं, यू गो अहेड एंड गेट योर सर्जरी डन। उसके बाद आप बहुत आराम से अपने नई लाइफ को जी पाएंगे और एंजॉय कर पाएंगे। थैंक यू।